तो जैन सभी भाइयों को। तो मैं आपको पहले बता दूं भाई, मैं आपके आर्मी, एसएससी, सीएचएल, सीपीओ, जो भी इतनी भी जो आपकी वैकेंसी हैं, आरपीएफ, तो इनमें सब में जो मैथ आता है उसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मेरा टॉपिक आपके सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू हुआ। तो आपको जैसा भाई आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, टॉपिक आपका है आज का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई इसमें क्या होता है, आपके सीआई में कुछ नहीं होता। कंपाउंड यानी कंपाउंड का मतलब ये होता है आपका यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। क्या? इसमें पहले एक पॉइंट क्या रखेंगे, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। सीआई में ये होता है आपका। तो पहले मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो इसमें 7 से मतलब 1 से लेकर 8 तक 8 टाइप वाइजों में ये बांटा, मैंने ये आज इसको बांटा है। तो मैं आज को आपको सभी भाइयों को आज पहला टाइप क्लियर, पहला ही टाइप आपको क्लियर करवाऊंगा। तो पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद आपके सीधा सवाल पे चलेंगे। तो बेसिकली आपको आना चाहिए, पहले आपको इसमें परसेंटेज आना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, परसेंटेज भी इसमें ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा आपको 10%, तो 10% का मतलब क्या होगा आपका, इसको चेंज करेंगे 1/10। आपको आना चाहिए 5%। कितना? 5%। तो किसका होगा इसका 1/20 होगा। ये आपको आना चाहिए। जैसे मैंने पूरे 4%, तो आपको आना चाहिए सीधे 1/25। तो ये आपको आना चाहिए सीधे। तो ये आपको परसेंटेज आपको आनी चाहिए मेन चीज़ में। फिर क्या होता है, आपको साल वाइज देगा। क्या देगा आपको? ज़्यादातर मैं सीएचएसएल और सीपीओ, आर्मी, जीडी और भी सारी जितनी वैकेंसी है उनमें मैंने देखा है, आपको ज़्यादातर आपको 2 ईयर का और 3 ईयर का आपको याद रहता है। क्या? 2 ईयर और 3 ईयर, 2 ईयर 3 ईयर। तो आपको 2 ईयर का फॉर्मूला लिखवा दूंगा, तो उससे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 3 ईयर का भी है, बट अगर 3 ईयर में अगर सिंपल आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आपको निकाल सकते हैं। जैसे सभी भाई समझ रहे होंगे, जैसे आपको क्या दिया, मूलधन दिया है। क्या? मूलधन माना मैंने आपका, यानी मूलधन को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी से नोट करते हैं मूलधन को। अमाउंट का मतलब जो आपने पूरा ब्याज दे चुके हो, आप किसी को ब्याज दे चुके हो पूरा, यानी आपको ब्याज, जैसे आपने 100 रुपये किसी को दिए, तो यानी 2 साल बाद आपको देगा रुपए, तो पूरा अमाउंट ब्याज जोड़ के पूरा क्या होगा, अमाउंट। यानी इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इसको बोलते हैं सही भाई, पता होना चाहिए आपको, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, रेट परसेंट में मतलब आपका ब्याज, कितना ब्याज लग रहा है। तो रेट आपका जैसे मूलधन है, तो आपको मूलधन आपको जैसे दिया होगा, आपको 6 यानी वार्षिक रूप से 6 मंथ, कितना 6 मंथली पूछ लेते हैं, यानी अर्धवार्षिक। क्या? अर्धवार्षिक रूप से पूछ लेते हैं। कैसे? अर्धवार्षिक रूप में। और त्रैमासिक यानी 3 मंथ, 3 मंथ को मतलब त्रैमासिक। क्या? त्रैमासिक में पूछ लेते हैं। और फिर तो आपको मालूम है 12 महीना को क्या बोलते हैं, आपके 12 मंथ को, उसको बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक रूप से ब्याज। तो ये आपके ऐसे ब्याज दिया होता है। तो कहीं कहीं भी आपको दिखाएगा 15 महीने, यानी कितने, 15 मंथ, 15 मंथ का दिया होगा, कहीं पे आपको 8 मंथ का दिया होगा। तो ऐसे आप ब्याज निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ होती है आपके सीआई में। कहाँ होती है? सीआई में ये चीज़ होती है आपके।
तो आपको सीधा मैं बताऊं तो ये आपको बेसिकली लिख लेना है आपको एक तरह से, ये आपकी यूज होने वाला है। तो मैं आपको आज टाइप फर्स्ट कराऊंगा। तो पहले आपको कुछ सवाल समझाएंगे, उसके बाद आपको सीधे सवाल पे ले चलना है। तो आपको मैं 2 या 3 तरीके, यानी 1 से 2 तरीके आपको बताऊंगा। इसमें जो आपको बेस्ट लगे वो आप सीख सकते हैं और अपने आप पास बता सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ ही होंगे क्या होता है। इसका मतलब CI का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। जैसे मैंने किसी से लिए कितने रुपए, मूलधन कितना लिए मैंने, इसको बोलते हैं मूलधन। जो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मैंने कितने लिए मूलधन, मूलधन कितना लिया आपसे, 100 रुपए लिया, 100 रुपए। मैंने कहा भैया 10, आपको 10% की ब्याज लगेगी। कितनी आपकी रेट लगेगी भैया, 10% की लगेगी, 10% की। और आपको यानी ईयर को यानी 2 वर्ष के लिए आपको दे दिया। कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको ये दे दिया। टाइम को T से या फिर आप N से इसको नोट कर सकते हैं, N या T से नोट कर सकते हैं। आपको इतना दे दिया। तो एक तरीका तो आपसे वो है जिसके हम बोलते हैं जैसे वृक्ष विधि बोलते हैं। और एक तरीका वो है जैसे डायरेक्ट आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो जो आपको बताया था 1/10, उससे भी हो जाएगा। और आपका एक और है जो सबसे बेस्ट है, मैं समझता हूँ उससे बेस्ट कोई तरीका यानी वो भी बताऊँगा आपको। 3 तरीके से इसको सवाल को बताऊँगा मैं। तो पहले आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। तो कुछ नहीं करना आपको, कितना लिखा है पहले मैं आपको वृक्ष विधि बताता हूँ। 100% कितना, 100 रुपये आपका मूलधन है। तो उस पर 1/10 कितना हो जाएगा, ये इसकी फ्रैक्शन निकालने में कितनी हो जाएगी आपकी, 1/10। तो 1/10 कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। दूसरे पे जाएंगे तब भी 10 रुपये लगेंगे, पर इसका भी एक निकाला जाए। कितने रुपए हो गए आपके, यानी 100 रुपये थे आपको, ब्याज कितना लग गया आपका, 21 रुपये। 2 साल में आपका ब्याज कितना हो गया, पहली साल में ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में। तो यानी 100 रुपये लोगे तो 2 साल बाद आप कितने दोगे इसको, 121 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, ये अमाउंट हो जाएगा। क्या ये आपका अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। और ये क्या आपका मूलधन, इसको बोलेंगे हम अपना मूलधन। और इसको अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ये होता है। तो आपका ब्याज देख रहे होंगे कितना हो गया, ये सबको जोड़ेंगे तो 100 रुपये तो देंगे ही, और ये साथ में ये भी जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी हो गई, आपकी क्या, ये आपकी हो गई वृक्ष विधि। कौन सी विधि हो गई, वृक्ष विधि हो गई आपकी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपका अमाउंट निकल के आया है। और जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है आपका, तो ऊपर ये मैं डाल दे रहा हूं, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं आपको सीधे सीधे। क्या था, R% थी आपकी 10%, एम क्या था आपका रेट, टर्म था आपका 2 ईयर, और क्लियर हो गया आपका अमाउंट यानी वो मूलधन। कितना मूलधन जैसे आपको P से डिनोट करते हैं, ये था आपका 100 रुपये। तो वृक्ष विधि आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। तो पहले 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, 1/10। आपको शुरू में बताया था कितना होता है, 1/10। तो मूलधन में क्या होता है, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वो क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो क्या होगा, 10 रुपये तो होंगे आपके, पर 1 साल बाद कितने हो जाएंगे आपके, 1 साल में कितने हो जाएंगे, 11 रुपये हो जाएंगे। तो दूसरी साल फिर ब्याज लगेगा, क्या लगेगा, ब्याज। कितने हो जाएंगे आपके, फिर 11 रुपये हो। तो पूरा जुड़ के ऐसे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होता है आपको पता होगा, 100 रुपये हो गया। इसका अनुपात ले लेंगे आपको, ये कितना हो गया, 21। ये क्या हो गया आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा है जो
जो मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कितने भी साल का दिया हो, कितना भी मंथ का दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको 2 ईयर का पूछा है तो कुछ नहीं करना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे आपको क्या लिख लेना है, 2 यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है, 2। और 100%, 100 रुपये यानी 100 रुपये। इसका कितना लिख लेना है, 10%। तो 10% कितना होगा आपका, यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल के आया है। फिर आप लिखेंगे 1, इससे एक कम करते चले जाएंगे 1। तो 1 यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कट के 10 रुपये हो गया। और यहाँ पे भी 10% है दूसरे वर्ष, तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये, वो तो हो गया। ये भी आपका जुड़ जाएगा, कितना, 1 बचा। कितना बचा, 1। तो कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 20 और ये 1 यानी 21। ये आपका सीधे CI निकल गया। क्या निकल गया, ये सीधे CI निकल गया। यानी 100 रुपये थे और 21 रुपये क्या हो गया, ये CI, डायरेक्ट CI निकल गया आपका। CI निकाल सकते हैं। अब कहीं भैया यहाँ पर 3 वर्ष हो तो कितनी, 3 वर्ष हो तो 3 वर्ष में क्या होगा आपके, कुछ नहीं करना है आपको। 3 वर्ष के लिए क्या, 3 वर्ष के लिए भैया बताओ, 3 वर्ष तो कुछ नहीं, 3 वर्ष के लिए भी ऐसे ही होगा। 3 वर्ष में क्या होता है आपका, 1 जुड़ जाता है। कितने के लिए, 3 ईयर के लिए बताओ भैया। तो थियर यानी CI क्या होगा आपका, थियर ईयर का आपका पहले 2 लिख लेना है। कितना, 2। तो मूलधन कितना आपका 100 रुपये। तो इसका 1/10 यानी 10 रुपये बट्टे मतलब 10% ब्याज। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 लिखना है। तो 3 लिखना है, 3 ईयर का तो 3 लिखना है। फिर आएगा आपका 2 ईयर पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कट के आपका 10 रुपये आ जाएगा। कितना, 10। इस पे भी आपका 10%। कितना आ गया यहाँ पे, 1। अब आएगा भैया 1, यहाँ का 1, इसका भी 10%। कितना, 10%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो ये जुड़ेगा ही आपका, यानी यहाँ से ये भी एक यहाँ पे जुड़ेगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0.1 यानी आपका भाग देंगे तो 0.1। अब इनको सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। यानी कितना हो गया आपका, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 30। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 2। और ये आपका जुड़ के हो जाएगा 1.01। बस आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यानी 30 और 2, 32 और 33, आपका ब्याज हो जाएगा 33.0। ये आपकी क्या हो गई, CI। यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी टाइप वाइज आपको बता दूं, ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ है। ऐसे आपको पूछ सकता है। ये होगा टाइप फर्स्ट। क्या हो गया आपका, टाइप फर्स्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपका एक CHSL में आए हुए सवाल है, तो मैं आपको बता दूं पहले, कुछ नहीं है, वो सिंपल सा है आपका। मैं आपको बता देता हूँ कि तो इसमें कुछ नहीं है, आपको रेट दिया है जो CHSL में आपको रेट दिया है आपका 20%। कितना दिया है, रेट आपका 20% दिया है। और जो वार्षिक ब्याज है, क्या वार्षिक ब्याज, यानी वार्षिक ब्याज ने दे दिया CI। क्या दे दिया है, CI। तो हम CI भी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, 4180। आप क्या दे दिया, CI दे दिया। ये वार्षिक दे दिया है। ये कितने का टाइम, कितना दे दिया आपको, टाइम दे दिया आपका 2 ईयर, यानी 2 साल में इतना है। ठीक है भाई, 2 साल में इतना है। 20% का आपका रेट है। CI आपको 4100 दे दिया, टर्न आपका 2 ईयर दे दिया। और आपसे क्या पूछा, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है,
मूलधन, जिसको हम बोलते हैं पी से डिनोट होता था पहले ही आपको पी से डिनोट करते हैं, सिर्फ पी से। तो ये आपको पूछा है, पहले हम क्या कर रहे थे, ये निकाल रहे थे और ये सब दिया था आपका मूलधन, टाइम भी दिया था, सीआई भी दिया था। तो उसमें क्या कर लिया आपने, उल्टा पूछ लिया है। उल्टा का मतलब इसी में आपको घुमाता रहेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा सिद्धांत है अपना, क्या करना है आपको, सीधे फ्रैक्शन बना लेना है इसकी। फ्रैक्शन नहीं बनाओगे तो उससे भी हो जाएगा, पहले आप फ्रैक्शन बना लो। क्या बना लो, फ्रैक्शन, या फिर सीआई निकाल के, अपनी 2 ईयर की सीआई इसकी निकाल के, उससे भी हो जाएगा। आप पहले सीधे सीधे आपको यहाँ पे करना है फ्रैक्शन बनाने का। फ्रैक्शन 20% की क्या हो जाती है आपके, 20% की हो जाती है आपकी, सीधे सीधे आप जैसे ध्यान रखें तो ये हो जाती है 1/5। ये आपकी फ्रैक्शन हो गई 20% की। तो 2 ईयर का दिया है आपको, 2 ईयर का कितने का, 2 ईयर का दिया। तो 2 ईयर का क्या होगा, 5 से 6 बताया था मैंने, ब्याज बढ़ती है तो 5 से 6 हो गया। तो कितने साल का, 2 साल का, तो यहाँ पे भी 2 साल, 5 क्या हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। 2 साल का तो कितना हो गया, 25 यानी 5 का वर्ग, यहाँ पे भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 जा 36। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देख लो आप, यानी कितना याद है, यहाँ से आपका सीआई दिया है ना, ये अमाउंट है पूरा, यानी सीआई निकालना हमको, सीआई दिया है तो आपको सीआई कितना दिया है यहाँ पे, 5 और 6 कितना हो गया, 11। इसी की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी हमें, इसी की वैल्यू, इसी की वैल्यू हमें दी है आपकी, सीआई की वैल्यू दी है आपकी 4180 आपको सीआई दिया है। पर हमें निकाल दिया कितना है, यहाँ पे निकले कितना आ रहा है, 11। तो यानी यहाँ 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4180। तो काट लो यहाँ से, तो 11 दिया 33, कितने बच गए, 7 1 8, 11 8 88 और 0 की 0, ये बच गए। ये आपका आ गया सीआई यहाँ से। और निकालना हमको क्या है, मूलधन, ये निकालना है मूलधन, जिसको बोलते हैं हम मूलधन, यानी प्राइस, जो आपने रुपए दिए थे उसको किसी को दिए होंगे। तो आई क्या हो गया आपका, ये सीआई निकल के आएगा। तो इसका सिर्फ मल्टीप्लाई, यानी 25 का पूछा आपको, यानी मूलधन पूछा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से पी बराबर हो जाता है आपका सीधा सीधा 330 इंटू 25। तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 25 8 कैसे भी कर सकते हैं। चलो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो 8 पंजे 40 हो गए, कैरी कितनी बचेगी, 4 कैरी। यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, किसमें, 3 का करना है आपको में 5 में। इसकी ट्रिक मैंने डाल रखी है, इसको देख लेना। 3 5 जा 15 और 8 दूनी 10, यानी 15 और 10, 8 दूनी 16 और 15 यानी 31 और 4 35, कितने 35 हो गए आपकी, 3 कैरी हो गई। अब आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 या 6 और 3 9, और पीछे से आपका क्या हो गया, 0। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, मूलधन, आपका ये मूलधन जो हमसे ये पूछा गया था, यहाँ पर कहाँ गया, ये मूलधन हमसे पूछा था, ये आपका निकल के आ गया। ये आपका फर्स्ट तरीका है। तो उसी तरीके से आप मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आपको। ये क्या आपका मूलधन, ये आपका रुपए दिए थे पूरे, तो ये आपका मूलधन निकल के आ गया। समझ में आया होगा सभी भाइयों।